हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां भी मस्त चल रहे होंगे। साथियों, आपके केवीएस की वैकेंसी आई है और आप हमारे हाथ में देख सकते हैं केवीएस का एक पेपर है जो 2018 में हुआ था, जो केवीएस पीआरटी का पेपर था जिसको मैंने क्वालिफाई किया था। साथियों, आप जानते हैं मैंने 4 गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया था 2018 के दौरान, मार्च 18 से 19 के बीच में, ठीक है। जिसमें आप जो वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ जीआईसी अल्टीग्रेड, उसके बाद टीजीटी 2016, फिर ये केवीएस का, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती जो आई थी उत्तर प्रदेश में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया था। तो ये एग्जाम था और इसका क्या पैटर्न था, क्योंकि जब से एग्जाम आया हुआ है, वैकेंसी आई हुई है, तब से आप सबके बहुत सारे साथियों के कॉल्स, मैसेज, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, पैटर्न चेंज हुआ है, अब हम जीआईसी अल्टीग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमको उस पर फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजों पर बात करेंगे कि उस समय के पेपर में क्या मैंने रणनीति बनाई थी, क्योंकि मैं भी जीआईसी अल्टीग्रेड और टीजीटी की तैयारी कर रहा था और उसी बीच में ये वैकेंसी आ गई थी। तो मैंने क्या रणनीति बनाया था, कैसे मैंने क्वालिफाई किया था, उस समय के पेपर का पैटर्न क्या था, आज के पेपर का पैटर्न क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। क्योंकि एकदम से सब कुछ बदला हुआ है। टीयर 1 है, टीयर 1 में अगर आप देखें तो 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें जो 300 नंबर के हैं, साथ ही साथ इसमें 20 नंबर आपके रीजनिंग के हैं, 20 मैथ के हैं, 20 कंप्यूटर के हैं, 20 जीके जीएस के हैं और 10 नंबर हिंदी के, 10 नंबर इंग्लिश के। तो आप इसको कैसे क्वालिफाई करें मित्र, मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको चाहिए जॉब तो इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब कैसे तैयारी करेंगे उस पर बात करते हैं। देखो, सामान्यतः क्या है कि जो आर्ट साइड के छात्र होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी वाले या इस तरीके के जो सब्जेक्ट वाले होते हैं, उनकी मैथ्स थोड़ा सा वीक होती है। और जो साइंस ग्रुप वाले होते हैं उनका मैथ्स अच्छी होती है, बट उनके जो है जनरल जीएस वाला पोर्शन वीक होता है। तो यहाँ पर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। एक कुछ जो है सीट के सापेक्ष में यहाँ पर आपको 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो अब आपकी ये रणनीति होनी चाहिए कि जो पोर्शन आपका अच्छा हो। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा मैथ अच्छा नहीं था, तो मैंने क्या किया था, उस समय कोचिंग कर लिया था, मैथ कोचिंग किया। क्योंकि उस समय भाई जो है ये आपका ये भी वैकेंसी थी और उसके साथ साथ 69,000 लगी थी। तो मुझे लगा कि यार मैथ पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन भैया पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया और सब वो गड़बड़ हो गया। तो भाई जैसे अब जो जिसका छूट गया है तो उनको बहुत ज्यादा मैथ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिनका मैथ नहीं तैयार है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप बहुत आसानी से, बहुत सहजता से कवर कर सकते हो और इसमें 20 में 20 सही कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने क्या किया था कि जनरल इंग्लिश विषय मेरा है, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और हिंदी, हिंदी बहुत आसान विषय होता है, मतलब जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सब विषय अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने फोकस किया हिंदी पर और इंग्लिश पर, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज उतना नहीं पढ़ पाया था, लेकिन फिर भी पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप अपना रीजनिंग पर फोकस रखो, ठीक है। रीजनिंग 20 नंबर का है, कोशिश करो कि 20 में 20 सही करके, और बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद मैथ अगर आपको नहीं आती है तो छोड़ दो, जिनको आती है तो वो करो। देखो, बहुत सारे लोग कोचिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, घबराओ नहीं, चीजों को समझो, देखो क्या है। तो अगर मैथ की आप कोचिंग जो है छोड़ दीजिए, ना करिए, मैथ को कुछ जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं आती है तो भाई प्रैक्टिस कर लो, तब तो द बेस्ट है। 20 में 20 आप सही कर सकते हो मैथ में, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो छोड़ दो, कुछ मत करो, एकदम से खाली जाने दो। उसके बाद आता है कंप्यूटर का विषय। कंप्यूटर बहुत ब्रॉड नहीं है, ये आपका जो है 20 में आप 12, 14, 15, 16 क्वेश्चन तक सही कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। कोई इसके लिए टफ टास्क नहीं है, बस थोड़ा सा जो है चीज़ों को अपना मतलब देखना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। अगर आप अपना रीजनिंग पर फोकस रखें, कंप्यूटर पर फोकस रखें, और आप जानते हैं जीके जीएस के लिए मैं लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप उन प्रैक्टिस को 1 घंटे निकाल करके सॉल्व करते रहे, देखते रहे। और उसके बाद साथ साथ जो है जो मैंने पीडीएफ ग्रुप बनाया हुआ उसमें आप जुड़ जाइए। तो बहुत मतलब ये है कि आप इसको अगर देखते रहेंगे ना, तो 20 में मैं ये कहता हूं कि आपका टारगेट अगर 15, 14, 15, 12 के आसपास में आप इधर कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए मैंने क्या बताया आपको, 12 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन बिना ज्यादा मेहनत किए 20 में आप बना लीजिए
जीके जीएस में, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर में 14 क्वेश्चन मान लेता हूं मैं, ठीक है। और उसके साथ साथ रीजनिंग में 18 क्वेश्चन मान लेता हूं। ये हो गया आपका 3 पोर्शन, मतलब। और मैथ अगर नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, अब अगर आती है तो 2-4 जो भी करना चाहिए कर लीजिएगा। उसके बाद आती है हिंदी और अंग्रेजी। देखो भैया, हिंदी अंग्रेजी, अगर आपकी अंग्रेजी देखो जैसे मैथ के साथ में हमारे केस में है, उसी तरीके से बहुत सारे साथियों का इंग्लिश का होगा। तो आपकी इंग्लिश 10 नंबर की, अगर आपको आती है तो द बेस्ट है। आप 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और एक चीज जान लीजिए, कितना भी आपकी इंग्लिश कमजोर हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर इंग्लिश आपके लिए कम से कम हम मान के चलते हैं कि 6 नंबर औसत मान लेते हैं, 6 नंबर। अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप इधर कवर कर सकते हैं। और उसके बाद हिंदी को कवर कर सकते हो यार, 10 में 10 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, न्यूनतम 8 में मानता हूं। तो इस तरीके से अगर हम इनका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 8 6 14 और 14 14 28 और 12 40, उसके बाद 40 10 50 8 जो है 58। ये कुल मिलाकर के आपका 58-60 नंबर आराम से आप कर ले जाओगे मैथ को छोड़ने के बाद। ये आपका टारगेट इसी तरीके से रणनीति। अब आपको इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत थी, थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा, आप इतना कर गए। आपको बताना चाहूंगा उस समय क्या था। देखो यार, वहां पर पार्ट 2 में डिवाइडेड था आपका ये जो है केवीएस का पेपर, जो पीआरटी का मैंने दिया था, जिसमें इसका मैं पेपर आप लोगों को भेज दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का और 10 नंबर की जनरल हिंदी थी, ठीक है। और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10 नंबर के थे सेकंड पार्ट में। और उसमें जो है एक रीजनिंग थी, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की थी। कंप्यूटर लिटरेसी जो है 10 नंबर का था। पेडागोजी 20 नंबर का था। और उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न से संबंधित 80 नंबर का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, कमोबेश जीएस का, जिसमें सब क्वेश्चंस थे। तो 150 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है, पेपर था कुल मिलाकर के। अब इस पेपर को पास करने के बाद इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन था। अपने जो जीएससी अल्टीग्रेड है, जो लेक्चरर है, उसकी तैयारी कर रहे हो, उसके साथ में साइड में आप कर सकते हो। हालांकि मैं कहूंगा कभी पूरी तरीके से फोकस्ड रहो। इसका एग्जाम मार्च के लास्ट तक होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि उससे पहले होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मार्च लास्ट तक अगर ये एग्जाम होता है, मार्च के आसपास तक, तो ये आपके पास तैयार करने का पर्याप्त समय रहेगा आपके जीआईसी अल्टीग्रेड एग्जाम के बाद भी। तो ये चीजें आप कर सकते हो। आप अगर इस तरीके से 65-65 क्वेश्चन के आसपास तक आप सही कर ले जाते हो, तो 1:10 जो कैंडिडेट को बुलाया गया है उसमें आप आराम से शामिल हो जाइएगा, ठीक है। तो घबराओ नहीं, ये इसी तरीके से कुछ रणनीति बनाइए, इसी तरीके से उसको आप फॉलो करिए, देखिएगा आप आराम से जो है क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। बहुत टफ नहीं होता। मैं ये पेपर आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप देखिएगा। वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जुड़ जाइए, उस पर मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा कि पेपर का क्या स्तर होता है। बहुत टफ नहीं होता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद फिर आप मेंस में चले जाइएगा, तब उसके बाद आपके पास अलग तरीके से आप उसकी रणनीति बनाइएगा। लेकिन अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रणनीति बना करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर करेंगे और आप अपने चयन को सुनिश्चित कर सकेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। उससे पहले आपको मैं ये कहूंगा कि अगर अभी तक ये चीजें अच्छी लगी हो, मेरी स्ट्रेटजी ठीक लगी हो, तो आप निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।